प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ये बोला गया है कि कोई हॉस्पिटल है, उसके अंदर जो एज ग्रुप का जो क्लास इंटरवल बनाया गया है वो क्या है। ये कहता है कि 5 से लेके 15 तक जो हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं वो कितने पेशेंट आते हैं। 6 15 से जो 25 के एज के बीच के हैं वो हॉस्पिटल में कितने एडमिट होते हैं बच्चों, 11। और 25 से 35 तक 21, 35 से 45 तक 23 पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। फिर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप इसके अंदर एक मोड निकालिए और एक आप मीन निकालिए। मीन हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पहले ही सोल्व कर चुके हैं, लेकिन हमने मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। फिर इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। तो बच्चे ये इस एक्सरसाइज के अंदर हम मोड फाइंड आउट करेंगे। मोड क्या है बच्चों, किसी कोई टेस्ट लिया गया है। एक टेस्ट के अंदर किसी बच्चे के आए 2 मार्क्स, एक के आए 3, एक के 4, एक के 5, एक के 2, एक के 1, एक के 0 और फिर ये 2। अब हम यह देख रहे हैं बच्चों, अगर यहां से अगर मोड फाइंड आउट करना है, ये हम क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं। ये जो डाटा है ये अनग्रुप्ड है। अब मोड क्या होता है प्यारे बच्चों, जो भी वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हुई हो। जैसे ये 3 है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 बार। 4 1 टाइम्स। और अगर हम ये देखें कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3। अगर हम इसकी टेबल बनाएं, क्या नंबर कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5। 0 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बार आया है प्यारे बच्चों, 1 बार। 1 भी 1 बार। 2 कितनी बार आया है, 3। और 3 भी 1 टाइम्स आया है क्योंकि एक ही बच्चे का है। 4 मार्क्स भी एक बच्चे के, 5 मार्क्स भी एक बच्चे के। तो अगर हम यहां से अगर ये टेबल के द्वारा अगर हम मोड निकालें तो हम यहां देख पा रहे हैं कि जिस भी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही क्या होता है, मोड। इसी टेबल को हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिंग टेबल में कन्वर्ट कर दिया और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिंग टेबल से हमको यह पता लगा है कि 2 की ही सबसे ज्यादा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसलिए इसकी जो मोड होगा इसमें वो क्या होगा प्यारे बच्चों, 2। लेकिन जो ये टेबल है ये अनग्रुप्ड है। यहां छोटे लेवल का डाटा था, यहां छोटे लेवल का डाटा था इसलिए हमने अनग्रुप्ड। लेकिन अगर डाटा अगर लार्ज हो तो हम जो टेबल होगी वो ग्रुप में होगी, क्लास इंटरवल में डिवाइड कर दी जाएगी। और जब क्लास इंटरवल में जब डिवाइड कर दी जाएगी तो प्यारे बच्चों टेबल वो इस टाइप से बन जाएगी। अगर टेबल को अगर हम इस टाइप से ग्रुप्ड अगर डाटा में अगर हम कन्वर्ट करें और फिर मोड निकालें तो फिर अगर जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि जो मैक्सिमम जिस नंबर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही नंबर क्या होगा, मोड। अगर ग्रुप्ड डाटा में भी अगर देखें तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है प्यारे बच्चों किसकी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 23। तो उसके सामने वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोड होनी चाहिए। लेकिन डाटा किसमें गिवन है, ग्रुप में। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट उस मेथड से मोड नहीं निकाल सकते। तो इसका अलग जो मोड निकालने का प्यारे बच्चों मेथड है वो है L इज लोअर लिमिट प्यारे बच्चों F1 माइनस F0। इस F1 का डबल कर दो, इसको एज इट इज लिख दो, माइनस F2, ब्रैकेट लगा दो,
और प्यारे बच्चों एच। ये रिजल्ट होगा मोड निकालने का। अब यहाँ पे एल क्या है, F1 क्या है, ये हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों जो सबसे ज्यादा जो ये जो नंबर ऑफ पेशेंट है हम इसको लेंगे एफ। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। किस जो फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज्यादा क्या है प्यारे बच्चों, वो है 23। और ये 23 किस इंटरवल में है, 35 to 45। तो यहां लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इन 35 to 45। अब जिस भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अंदर सामने वाला, बिल्कुल उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा हमने उसको लेना है। तो इस इंटरवल के अंदर जो लोअर लिमिट होगी उसको हम क्या लेंगे, एल। उसको हम क्या लेंगे, एल। तो प्यारे बच्चों जिस नंबर की जो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लेंगे F1। तो यहां पे F1 क्या है प्यारे बच्चों, 23। सिमिलरली इस 23 से पहले वाली वैल्यू, इस 20 से पहले, तो बच्चों देखो 21 भी है, 11 भी है, 6 भी है इससे पहले, लेकिन बिल्कुल इससे एग्जैक्ट पहले वाली वैल्यू वो क्या है, 21। अगर ये F1 है तो प्यारे बच्चों इसको लेंगे हम F0। और इसके बाद वाली बिल्कुल जो होगी वो होगी F2। तो अब हमारे पास F0 की भी वैल्यू आ चुकी है। F0 की वैल्यू क्या प्यारे बच्चों, 21। और F2 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, वो है 14। हमारे पास जो मोड का जो रिजल्ट है L, F1, F0, F2 इंटू H। और जो H होगा प्यारे बच्चों वो क्लास इंटरवल का जो साइज होगा, जो विड्थ होगी उसकी, वो होगी H। और इसमें कितने का गैप है, 10 का। तो ये हमारे पास आ चुका है। जो हमें रिजल्ट में चाहिए था हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बस अब काम क्या है, वहां पुट करना। तो प्यारे बच्चों करो पुट। मोड एल क्या है, 35। ब्रैकेट F1 क्या है, 23। F0 क्या है, 21। इसका डबल F1 का डबल, F1 यही तो है 23 माइनस F0 माइनस F2। F2 क्या प्यारे बच्चों, 14 इंटू H। एंड H इज इक्वल टू 10। ये 35 एज इट इज, प्लस यहां से कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 2 और 10 वो, यहां से कितना 46 ये 46 माइनस, इनको ऐड करेंगे दोनों माइनस के हैं, 35। यहां से ऊपर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 20 और यहां से 11। बस अब हमें इसको डिवाइड करना है और ये इसमें ऐड करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, मोड 35। जब हम डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों कितने पे जाएगा, ये हो जाएगा 1 पे, यहां से 9 और ये कितना प्यारे बच्चों 8 2। हम इसको यही ब्रेक कर देंगे, 1 पॉइंट तक ही लेंगे, 1.8।
ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये 36.8 और ये हमारा क्या है, मोड। अब ये मोड क्या कहता है, पहले बच्चों जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमारा जो मोड आया था, मोड था हमारा 36.8 एज। ये मोड क्या कहता है कि मोड ये बोलता है कि जो मैक्सिमम जो नंबर्स, जो मैक्सिमम जो पेशेंट जो हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए हैं वो किस एज के हैं, इस एज के। तो फिर इसी क्वेश्चन में बोला गया कि आप मीन भी निकालिए और मीन निकालने के बाद आप दोनों वैल्यू को आप कंपेयर कीजिए। दोनों वैल्यू मीन्स ये मोड और मीन को। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे मीन निकाल सकते हैं। मीन निकालने के हमारे पास तीन मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड है, एक एज्यूम्ड मीन वैल्यू मेथड है और एक हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड है। आप लोगों को जो भी मेथड अच्छा लगे यहाँ से अब वो मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें कोई भी मेथड यूज करें हम तो हमें एक्स आई तो निकालना ही है। तो पहले हम यहाँ पे एक्स आई को निकालेंगे। वो एक्स आई क्या होता है प्यारे बच्चों, इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड, 2 से डिवाइड, ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। वैसे वैसे कितने कितने का गैप है इनमें सभी में, 10 का, तो यहाँ पे भी 10 का ही गैप आएगा। वो क्या 30, 40, 50 और प्यारे बच्चों ये 60। अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अगर यूज करते हैं तो हमें क्या चाहिए, समीशन एफ आई एक्स आई समीशन एफ आई, यही तो हमारा मीन होता है डायरेक्ट मेथड को अगर हम यूज करें। तो डायरेक्ट मेथड के लिए क्या, अगर हम एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लिकेशन करें लास्ट में 0 हो तो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन करना बिल्कुल इजी है। तो हम क्यों ना मल्टीप्लिकेशन करें, यहां से मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्यारे बच्चों। और मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे किसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एफ आई की और एक्स आई की। यहां लिखेंगे एफ आई और एक्स आई। 6 की 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, क्योंकि रिजल्ट में क्या बोलता है एफ इंटू एक्स। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 60। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 2 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 63 0, यहाँ से 12 8 9, यहाँ से 70 और 0, यहाँ से 30 और ये 0। अब अगर हम इनको ऐड कर सकते हैं हमारे लिए बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करोगे आप, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है प्यारे बच्चों, मीन के अंदर मीन डिनोटेड बाय एक्स बार, समीशन एफ आई एक्स आई समीशन एफ आई। बस क्या वैल्यू चाहिए इनका, सम एफ आई का, समीशन एफ आई 80 आएगा। यहां से जब हम इसका समीशन निकालेंगे एफ आई एक्स आई तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 28 30। तो यहां बस वैल्यू पुट करो, 28 30 डिवाइड बाई 80, दिस 28 बाई 3 एंड बाई 8। तो इसको डिवाइड करेंगे हम, ये डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 28 3 8, 5 पे
फिर 3 पे, फिर 7 पे। तो हम यहाँ 2 डिजिट तक ही लेंगे और यही हमारा क्या आ गया, मीन। और मीन क्या बोलता है, मीन ये बोलता है कि जितने भी पेशेंट एडमिट हुए हैं उनकी जो एज है, उनकी जो एज है, उनकी जो एवरेज एज है वो क्या है, 35.37 एज। तो मोड में और मीन में ये कहता है कि कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद आप लोगों ने रिजल्ट लिखना। मोड क्या बोलता है, मोड क्या बोलता है, मोड बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल of 36.8। जो हॉस्पिटल के अंदर जो मैक्सिमम जो पेशेंट एडमिट हुए हैं वो किस एज के हैं, 36.8 ईयर्स। यहाँ पे ईयर्स, ये ईयर्स, एज। फिर मीन क्या कहता है, ये मोड से तो इंफॉर्मेशन ये आ गई। मीन क्या कहता है, ये कहता है कि एवरेज एज ऑफ एडमिटेड पेशेंट, या पेशेंट भी लिख सकते हो, पेशेंट एवरेज एज ऑफ पेशेंट इज 35.37 ईयर्स। और ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अगर फिर भी अगर कोई प्यारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।